मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आद्य मूर्तिकार धनराज भगत के बारे में, जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और यूजीसी जैसे नेट एग्जामों के लिए बहुत उपयोगी है। आज के मूर्तिकार हैं आधुनिक मूर्तिकार धनराज भगत। धनराज भगत का जन्म 1917 में लाहौर में हुआ था। पहला ही प्रश्न यहीं से बन गया कि धनराज भगत का जन्म कहाँ हुआ, तो लाहौर में। और धनराज भगत का जन्म कब हुआ था, ये दूसरा प्रश्न है। तो धनराज भगत का जन्म जो है वो 1917 में हुआ था। धनराज भगत की शिक्षा मोए कॉलेज ऑफ आर्ट्स से हुई थी, जहां उन्होंने मूर्तिकला में डिप्लोमा प्राप्त किया। धनराज भगत की शिक्षा कहाँ से हुई थी? मोए कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से, और यहीं से इन्होंने मूर्तिकला में डिप्लोमा प्राप्त किया था। धनराज भगत कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली के एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे। धनराज भगत मूर्तिकार और चित्रकला में पारंगत थे। क्या थे धनराज भगत? मूर्तिकार और चित्रकला में पारंगत थे। धनराज भगत ने घनवादी शैली पर आधारित मूर्तियां बनाई। घनवादी शैली पर आधारित मूर्तियां किसने बनाई? तो धनराज भगत ने। धनराज भगत भारतीय उपमहाद्वीप के तत्कालीन समय के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार थे। कौन थे? भारतीय उपमहाद्वीप के तत्कालीन समय के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार धनराज भगत थे। सन 1937 ईस्वी में उन्होंने देश विदेश की कई प्रदर्शनियों में भाग लिया। 1947-48 ईस्वी में लंदन की इंडियन आर्ट एग्जीबिशन, सन 1956 ईस्वी में पूर्वी यूरोप की भारतीय कला प्रदर्शनी आदि में भाग लेकर विदेशों में भारतीय मूर्ति शिल्प का दिग्दर्शन करवाया। 1947 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट का प्रथम पुरस्कार धनराज भगत को मिला। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि 1947 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट का प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो धनराज भगत को मिला। ब्राइट कास्ट मूर्ति शिल्प किसकी रचना है? तो ब्राइट जो है वो कास्ट मूर्ति शिल्प धनराज भगत की रचना है। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन मूर्ति शिल्प धनराज भगत की रचना है। थर्ड आई के मूर्तिकार भी धनराज भगत है। प्रश्न पूछा सकता है कि म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन किसका मूर्ति शिल्प है? तो धनराज भगत का। और थर्ड आई के मूर्तिकार कौन है? धनराज भगत हैं थर्ड आई के मूर्तिकार। धनराज भगत ने अपनी मूर्तियों को ज्यामिति तकनीक में गढ़ा है। प्रश्न ये हो सकता है कि धनराज भगत ने अपनी मूर्तियों को किस तकनीक में गढ़ा है? तो किस तकनीक में गढ़ा है? ज्यामिति तकनीक में। धनराज भगत दिल्ली महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष भी रहे और यहीं से सेवानिवृत्त हुए। इन्होंने पेपर मैसी, धातु कास्ट, प्रस्तर व सीमेंट धातु आदि माध्यमों से अपनी मूर्ति शिल्पों की रचना की। प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि धनराज भगत की मूर्ति शिल्पों का माध्यम बताइए। क्या? धनराज भगत की मूर्ति शिल्पों का माध्यम बताइए। तो पेपर मैसी, धातु कास्ट, प्रस्तर व सीमेंट आदि माध्यमों से इन्होंने शिल्पों की रचना की या मूर्ति शिल्पों की रचना की। धनराज भगत की कला साधना को 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्या पॉइंट है? धनराज भगत की कला साधना को 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि धनराज भगत को पद्मश्री कब मिला? तो कब मिला धनराज भगत को पद्मश्री? 1977 में धनराज भगत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। धनराज भगत यथार्थवाद से प्रभावित थे। धनराज भगत किससे प्रभावित थे? यथार्थवाद से। और धनराज भगत ने ही घनवादी शैली में अपनी मूर्तिशिल्पों का निर्माण किया। देखिए, दो अलग अलग पॉइंट हो गए कि धनराज भगत ने घनवादी शैली में अपनी मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया और धनराज भगत यथार्थवाद से प्रभावित थे। झोपड़ी नामक दृश्य चित्र में खुला वातावरण और अकृत्रिम व्यंजना है। झोपड़ी नामक दृश्य चित्र में क्या है?
खुला वातावरण और अकृत्रिम व्यंजना है। किसमें? झोपड़ी नामक दृश्य चित्र में। सन 2010 में राजकीय कला महाविद्यालय चंडीगढ़ में धनराज भगत स्कल्पचर पार्क की स्थापना हुई। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि धनराज भगत स्कल्पचर पार्क की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो पहला तो चंडीगढ़ में हुई थी, दूसरा कब हुई थी? तो 2010 में। धनराज भगत को देश की प्रायः सभी प्रमुख अकादमियों से अपने उत्कृष्ट मूर्ति शिल्पों के लिए पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कोलकाता की एकेडमी फाइन आर्ट्स और पंजाब फाइन आर्ट्स सोसाइटी से 2 बार पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, धनराज भगत को कोलकाता की एकेडमी फाइन आर्ट्स और पंजाब फाइन आर्ट्स सोसाइटी से 2 बार पुरस्कार मिला है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मूर्तिकार प्रदर्शनी नई दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी मुंबई, आर्ट सोसाइटी बियानेर ऑफ सौ पाउलो की ओर से इन्हें कई बार लगातार पुरस्कार मिले हैं। धनराज भगत का माध्यम है पेपरमेसी, सीमेंट, कास्टिंग, धातु ढलाई व वेल्डिंग, सिरेमिक, लकड़ी, प्रस्तर तथा धातु इनेमलिंग। इनके प्रमुख मूर्ति शिल्पों में सबसे प्रमुख है कॉस्मिक मैन। यह मूर्ति शिल्प सीमेंट व प्लास्टर से बनाया गया है। वर्तमान में यह मूर्ति शिल्प ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है। इस मूर्ति शिल्प में ज्यामिति आकार में मानव दिखाया गया है, जिसके ऊपरी भाग में अर्धचंद्रमा स्थित है, जो यह दर्शाता है कि यह कॉस्मिक मैन अंतरिक्ष मानव है। अगला मूर्ति शिल्प है शीर्ष विहीन मोनार्क। क्या है? मोनार्क श्रृंखला। इसकी रचना में लकड़ी, ताम्रपत्र व कीलों का उपयोग किया गया है। मोनार्क की श्रृंखला में शासक राजा को जनप्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये धनराज भगत के निजी संग्रह में संग्रहित है। धनराज भगत के प्रमुख मूर्ति शिल्पों में है द किंग, वुड एंड ब्रॉस नील द्वारा, बांसुरी वादक वेल्डेड कॉपर से निर्मित, सितार वादक सीमेंट से निर्मित, कॉस्मिक मैन क्रूसिफाइड, संगीतज्ञ लौह से निर्मित, पीकॉक, पिजन, कॉक, बर्ड, हेड ऑफ गर्ल एंड टॉयलेट इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।